हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इवनिंग बच्चों, इवनिंग सबको। कैसे हो सारे? काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है आज। हाँ जी, इवनिंग बच्चों, इवनिंग। हाँ, जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चों। जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं सेशन को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास लिंक चला जाए। हाँ जी। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, ब्लैक बुक वोकेबलरी स्टार्ट की थी और उस एक्साइटमेंट के साथ फिर से हम सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं आज के पहले वर्ड को। तो बच्चों, सेशन को शेयर कर दो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं। हाँ जी, काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है तो बच्चों को पता भी नहीं क्लास के बारे में। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, ब्लैक बुक वोकेबलरी को स्टार्टिंग से हम पूरा पढ़ रहे हैं रूट वर्ड्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड हो सारे? हाँ जी, इवनिंग बच्चों, इवनिंग। तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला वर्ड। इनटेस्टेड। पहला वर्ड क्या है? इनटेस्टेड। वर्ड होता है टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब होता है हैविंग मेड लीगल विल। तो इनटेस्टेड, इन क्या होता है? इन होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, मीनिंग होता है नॉट। ठीक है, तो वर्ड है जी इंटेस्टेड, हैविंग मेड नो लीगल विल बिफोर वन डाइज। तो किसी ने मरने से पहले अगर अपनी लीगल विल नहीं बनाई है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? इंटेस्टेड। वर्ड था टेस्टिस। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? वर्ड का टेस्टिस से। टेस्टिस का मतलब होता है विटनेस, वहीं से वर्ड निकल के आया टेस्टेड। तो टेस्टेड का मीनिंग होता है हैविंग मेड लीगल विल, जिसने मरने से पहले अपनी वसीयत बना ली हो। तो याद कैसे रखेंगे इस वर्ड को? देखो, इन मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। ठीक है, इनका मतलब हो गया नोट। टेस्ट, वर्ड में क्या दिख रहा है हमें? टेस्ट दिख रहा है। तो कोर्ट के अंदर अपना वो जो टेस्ट था, टेस्ट मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो टेस्ट था, उसमें वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने कोई लीगल विल ही नहीं बनाई थी तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया। तो टेस्ट से रिलेट करके याद रखेंगे वर्ड को इनटेस्टेड। वो टेस्ट में क्या हो गया? इनटेस्टेड मतलब वो टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, तो वर्ड दोबारा से फिर से मीनिंग देख लो। वर्ड का मीनिंग क्या है? इंटेस्टेड, बिना वसीयत के मरा हुआ। ठीक है, अ पर्सन हैविंग मेड नो लीगल विल बिफोर वन डाइज। अगला वर्ड देखते हैं, लेक्सिकोग्राफर। वर्ड क्या है? लेक्सिकोग्राफर। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था कार्टोग्राफी। उसी तरीके से क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी। कार्टोग्राफी को कैसे याद किया था? काटो, दुनिया का मैप, तो मतलब वन हु प्रोड्यूसेस मैप्स। ठीक है, उसी तरीके से वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, तो ग्राफर कौन होगा? लेक्सिकोग्राफी करने वाला। ठीक है, क्योंकि जिस भी वर्ड के पीछे ई आर लग जाता है, जैसे टीचर है, डांसर है, सिंगर है, तो जिस वर्ड के पीछे ई आर लग जाता है तो वो ई आर का मीनिंग क्या होता है? वहाँ पे पर्सन जो उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो वन हु डज लेक्सिकोग्राफी इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। अब लेक्सिकोग्राफर को कैसे याद रखेंगे? देखिए, लेक्सिको का मीन होता है वर्ड्स। क्या मीनिंग होता है लेक्सिको का? लेक्सिको का मीनिंग होता है वर्ड्स और ग्राफर का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, तो बुक ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की राइटिंग मतलब कैसी, क्या बना रहा है वो? वर्ड्स की बुक बना रहा है, लिस्ट बना रहा है। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज, कोशकार। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशकार, जो डिक्शनरीज को या तो एडिट करता है या उनको बनाता है। तो वर्ड्स की राइटिंग करने वाला, वर्ड्स को अरेंज करने वाला, क्या बोलेंगे उसे? लेक्सिकोग्राफर। इससे रिलेटेड वर्ड क्या किया था? कार्टोग्राफर, जो क्या करता है? मैप्स बनाता है। कार्टोग्राफर क्या हो जाएगा? वन हु मेक्स मैप्स, वन हु प्रोड्यूसेस मैप्स। इसी के साथ देखते हैं अगला वर्ड, मैन्यूस्क्रिप्ट। अगला वर्ड क्या है जी? मैन्यूस्क्रिप्ट। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं वो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। हाँ जी, अगला वर्ड देखो, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड। जैसे किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिखी है तो हैंड रिटन जो स्क्रिप्ट होती है प्रिंट होने से पहले, उस चीज को क्या बोला जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ। तो ये जो वर्ड दिख रहा है ना, मेनू, मेनू का मतलब ही क्या होता है? हैंड, बाय हैंड। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है रिटन, जो चीज रिटन है, रिटन बाय हैंड। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट। अब इस चीज को याद कैसे रखेंगे? हमने मीनिंग तो सीख लिया कि जो चीज हाथ से लिखी होती है उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। अब इसे याद रखने के लिए देखो क्या बोल रहा है, मनु।
किसी लड़की का नाम है ये, मनु पढ़ो इसको। मनु ने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, वो कैसे लिखी है, अपने हाथ से लिखी है। तो मनु ने स्क्रिप्ट लिखी है, बाय हैंड लिखी है, अपने हाथ से लिखी है। तो मैन्युस्क्रिप्ट होता है अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, प्रिंट होने से पहले। अगला वर्ड देखो क्या है, मार्टायर। वर्ड क्या है, ये तो सबको पता होगा, बहुत कॉमन वर्ड है। मार्टायर का मतलब होता है शहीद होना, ठीक है, शहीद। मार्टायर का मतलब होता है शहीद, अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीव्स, जो शहीद हो जाए। अब देखो मार्टायर में क्या दिख रहा है, मरने, मरने को तैयार, ठीक है, जो हमेशा हर टाइम मरने को तैयार रहते हैं, अपनी शहीदी देने को तैयार रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मार्टायर। हम इसको शहीद से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, दोबारा से देख लो। जो मरने को क्या रहते हैं, हरदम मरने को तैयार रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जी मार्टायर। क्या बोलते हैं, मार्टायर। हाँ जी, अगला वर्ड देखो। ये वर्ड तो बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं, स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने साइड से रिलेटेड जितने भी सारे वर्ड्स थे सारे कवर किए थे। फिर से देखते हैं, साइड। साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग, हत्या, मर्डर, किलिंग करना। किसकी, मातृ। इसको हिंदी में पढ़ो, मातृ मतलब माँ की हत्या, मदर की हत्या। द किलिंग ऑफ वंस मदर। इससे पहले हम फादर का कर चुके हैं। पेट्रीसाइड, पितृ। तो पेट्रीसाइड क्या होता है, किलिंग वंस फादर। किलिंग वन सिस्टर क्या होता है, सोरोरिसाइड। ब्रदर के लिए होता है फ्रैक्टरीसाइड। वाइफ के लिए क्या होता है, अक्सोरिसाइड। हस्बैंड के लिए वीरिसाइड। तो साइड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स, जब भी साइड वाला वर्ड आए तो सारे के सारे जितने वर्ड्स है याद कर लिया। कब कौन सा वर्ड आपके एग्जाम में आ जाए, डोंट नोस, ठीक है। तो वर्ड क्या है, वर्ड है जी मैट्रीसाइड, द किलिंग ऑफ वंस मदर। मातृ से याद हो रहा है, मातृसाइड। साइड मतलब किलिंग, मातृ मतलब हत्या। माँ की हत्या को क्या बोलेंगे, मैट्रीसाइड। अगला वर्ड देखिए, मॉर्चुरी। अगला वर्ड क्या है, मॉर्चुरी। मॉर्चुरी होता है शवगृह, अ प्लेस, रूम, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड और क्रीमेटेड। उनको बरी, क्रीमेट मतलब उनका अंतिम संस्कार करने से पहले डेड बॉडीज को जहां पर रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं मॉर्चुरी। इससे पहले हमने कुछ वर्ड्स किए थे, जैसे एवियरी किया था हमने, एपियरी किया था। एपियरी जहाँ पे बीज को कैप्ट किया जाता है, एवियरीज जहाँ पे बर्ड्स को कैप्ट किया जाता है। तो उसी तरीके से वर्ड आया हमारे पास क्या, मॉर्चुरी। वर्ड क्या आया, मॉर्चुरी। मॉर्चुरी को कैसे याद रखेंगे, देखो मरने के बाद डेड बॉडीज कहाँ जा रही। किसी ने पूछा कि मरने के बाद डेड बॉडीज कहाँ जा रही, तो उत्तर दिया मरने के बाद डेड बॉडीज यहाँ आ रही। कहाँ आ रही, मॉर्चुरी में आ रही। मरने के बाद डेड बॉडीज यहाँ आ रही, कहाँ आ रही, मॉर्चुरी में आ रही। तो वर्ड क्या है, मॉर्चुरी। मॉर्चुरी का मीनिंग क्या होता है, शवगृह। और जो बच्चे लाइव बैठे हैं साथ की साथ कमेंट बॉक्स में लगे रहा करो, जो भी वर्ड पढ़ रहे हो उसका मीनिंग लिख दिया, उसको सिनोनिम लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से वर्ड्स को लिखते रहा करो, क्योंकि स्पेलिंग भी मैटर करती है। बहुत बार स्पेलिंग के भी एरर आते हैं, तो स्पेलिंग लिखते रहा करो, उससे क्या होता है, रिवीजन होता रहता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है जी नार्सिसिस्ट। वर्ड क्या है, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो खुद के बारे में बोलता रहता है, मतलब बोस्टिंग करता रहे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। खुद के बारे में इतना ज्यादा बोलता है कि क्या है वो, आत्मरतिक है। कैसा पर्सन है, आत्मरतिक। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ हर सेल्फ टू मच, स्पेशली हिज अपीयरेंस। जो अपनी अपीयरेंस को लेके खुद को बहुत ज्यादा क्या करता है, एडमायर करता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। वर्ड के पीछे क्या दिख रहा है, आईएसटी। आईएसटी क्या होता है, करने वाला। साइंटिस्ट, डेंटिस्ट। तो जिस भी वर्ड के पीछे आईएसटी लगता है वो क्या होता है, वो होता है जी नाउन, ठीक है, पर्सन, करने वाला। तो अब वर्ड है जी नार्सिसिस्ट। ये क्या करता है, ये खुद को करता है जी एडमायर। तो खुद को एडमायर करने वाले को क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्ट। तो अब देखो नार्सिसिस्ट में हमें क्या दिख रहा है, नर। ये ऐसा नर है जिसको पढ़ो किसी, इसको क्या पढ़ोगे, किसी। इस नर को किसी और की जरूरत नहीं है कि कोई और आके इसको एडमायर करे। ये खुद को इतना ज्यादा एडमायर करता है कि इस नर को किसी और की जरूरत नहीं है अपनी एडमायरेशन के लिए, खुद ही इतना ज्यादा एडमायर करता है। तो वर्ड क्या हो गया जी, नार्सिसिस्ट। कैसे याद किया नार्सिसिस्ट को, इस नर को किसी और की जरूरत नहीं है क्या करने के लिए, एडमायर करने के लिए। तो कैसा नर है, नार्सिसिस्ट है। यहाँ कैसे याद कर सकते हो, देखो एक तरीका और है इसको याद रखने का। नरसिंह अवतार के बारे में सबने सुना होगा। भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था, किसको मारने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। क्यों, क्योंकि उसने खुद को इतना ज्यादा एडमायर करने लग गया था वो, कि खुद को ही भगवान बोलने लग गया। प्रहलाद को कहता था कि मैं ही भगवान हूँ। तो इतना ज्यादा एडमायर किया खुद को, इसलिए भगवान ने क्या रूप धारण किया,
नरसिंह अवतार धारण किया, किसको मारने के लिए? एक नार्सिसिस्ट पर्सन को मारने के लिए, जो खुद को इतना एडमायर करता था कि खुद को ही गॉड समझने लगा। तो कैसे ये एक स्टोरी के थ्रू रिलेट करके याद रख सकते हो, या वैसे इस नर को किसी और की जरूरत नहीं है खुद की एडमायरेशन के लिए? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑमनीवोरस। एक दिन हमने वर्ड पढ़ा था क्या? हर्बीवोरस। वर्ड क्या पढ़ा था? हर्बीवोरस, कार्निवोरस। तो वर्ड का मीनिंग क्या बताया मैंने? वर्ड का मीनिंग होता है टू ईट और टू एनगल्फ, किसी चीज को निगल जाना, ठीक है। तो हर्बीवोरस था वो जो प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है, टू ईट प्लांट्स। और कार्निवोरस क्या था? ईट मीट, जो मीट को ईट करते हैं। और ओमनीवोरस जो बोथ, ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड मीट, जो दोनों के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? ओमनीवोरस, ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स। सर्वभक्षक, हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वभक्षक। नेक्स्ट देखो वर्ड, अगला वर्ड है जी ओपेक। वर्ड क्या है? ओपेक। ये वर्ड भी जनरल वर्ड है, आप सभी को पता होगा। ओपेक, नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, अलो लाइट थ्रू, मतलब अपारदर्शक, धुंधला, जिसके आर पार ना देखा जा सके, जो बिल्कुल क्लियर ना हो, उसे बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। अब याद कैसे करेंगे? देखो वर्ड में क्या दिख रहा है? पैक, ठीक है। अब किसी आदमी ने 3-4 पैक लगा लिए, अब पैक लगाने के बाद सब कुछ साफ क्लियर दिखता है, वो स्टेबल रहते हैं, अनक्लियर हो जाता है। तो जनरली पैक लगाने के बाद क्या हो जाता है? सारी चीजें अनक्लियर हो जाती है, दिखाई नहीं देता, एक पैर इधर एक पैर उधर, क्योंकि चीजें क्या हो जाती है? अनक्लियर हो जाती हैं। तो इसको वैसे याद रखेंगे, जब भी वर्ड ओपेक सामने आएगा हम कैसे रिलेट करेंगे? पैक। उस बंदे के पैक लगाने के बाद उसको क्या होता है? उसको सारी चीजें नॉट क्लियर, उसको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो ओपेक का मतलब ही क्या होता है? अनक्लियर। अगला वर्ड क्या आ गया? पैसिफिस्ट। अगला वर्ड क्या है? पैसिफिस्ट। एक वर्ड होता है पैसिफाई, उसी से बना है पैसिफिस्ट, पैसिफाई, ठीक है। तो पैसिफाई का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना, मोलिफाई करना। एक और वर्ड आ गया क्या? मोलिफाई, ठीक है। पैसिफाई, पैसिफाई को किससे रिलेट करेंगे? पीस से, शांति से। तो किसी को शांत करना, पीस करना, यानी पैसिफाई करना। मोलिफाई को कैसे याद करवाया था? ठीक है, किसी की वाइफ जो है उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो उसको खुश करने के लिए, मतलब उसको शांत करने के लिए, उसका हस्बैंड उसे कहाँ ले गया? मॉल में ले गया। किस लिए ले गया? मोलिफाई करने के लिए, उसकी नाराज़गी को कम करने के लिए, शांत करने के लिए। तो उसी से वर्ड बना क्या? पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट हो जाएगा वो जिसको शांति पसंद है, क्योंकि आईएसटी जिस वर्ड के पीछे लगता है, तो आईएसटी का मतलब क्या होता है? करने वाला। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ऐसा पर्सन जिसको पीस पसंद है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, जिसको लगता हो हमेशा ही कि वॉर जो है वो सही नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा इंसान जो बिल्कुल शांतिवादी है, या क्या बोल सकते हैं ऐसे को? पीस मॉन्गर। क्या बोल सकते हैं? पीस मॉन्गर, पीस हॉकर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीस हॉकर। ये क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है डीलर, जो डील करता है। तो पीस मॉन्गर का मतलब होता है जो पीस में डील करता है, मतलब जिसको पीस बहुत ज्यादा पसंद है, पीस मॉन्गर। मॉन्गर को याद कैसे किया था? मूंग, मूंग का बिजनेस है उसका, तो मूंग में क्या करता है? वो डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है पैराबल। वर्ड क्या है? पैराबल। पैराबल को हिंदी में बोलते हैं नीति कथा। अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। तो जीसस के द्वारा बोली गई किसी शॉर्ट स्टोरी के लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, और वो टर्म क्या है? वो टर्म है पैराबल। तो जीसस के द्वारा बोली गई, तो उसको इसी तरीके से रिलेट कर देते हैं हम। देखो वर्ड में क्या दिख रहा है? रब, ठीक है। और ये देखो बोली, रब ने बोली। क्या बोली रब ने? पैराबल। बोला ना, शॉर्ट स्टोरी जिसमें स्पिरिचुअल लेसन होता है, और जो किसने बोली है? इनके हिसाब से जीसस ने बोली है, जो कि बाइबल में रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो उसको कैसे रिलेट किया हमने? फिर से देखो, वर्ड है पैराबल। तो पैराबल में दिखा रब और बोली हुई, तो रब के द्वारा बोली हुई। तो जब भी पैराबल वर्ड सामने आएगा क्या याद आएगा? रब के द्वारा बोली हुई। क्या है वो? नीति कथा है। पैराबल है शॉर्ट स्पिरिचुअल स्टोरी। फिर से एक बार रिपीट कर लो, पैराबल क्या होता है? शॉर्ट स्पिरिचुअल स्टोरी टोल्ड बाय जीसस। याद कैसे किया? जीसस मतलब रब के द्वारा बोली हुई स्टोरी इज पैराबल। अगला वर्ड देखो, वर्ड है जी फिलिस्टाइन। वर्ड क्या है? फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन क्या होता है? पर्सन
हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, जिसको जनरली मतलब आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनकल्चर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनकल्चर्ड, अशिक्षित, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जिसको आर्ट वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फिलिस्तीन। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं फिलिस्तीन को, कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, कहाँ रहने वाले लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, वो बड़े ही फिलिस्टाइन हैं, मतलब अनकल्चर्ड है। एक वर्ड हम सब ने पढ़ रखा है पहले भी, वर्ड क्या है जी, बोहेमियन। वर्ड क्या पढ़ा हुआ है, बोहेमियन। अब बोहेमियन क्या होता है, जिसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फिलिस्टाइन का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा बोहेमियन। काफ़ी बार ये वर्ड आ भी चुका है। तो बोहेमियन वो होता है, बोहेमिया से लेट करके आजकल के जो बच्चे ज़्यादा किसको सुनते हैं, बोहेमिया को सुनते हैं। तो वो क्या है, मॉडर्न है। तो ये भी क्या पसंद करता है, आर्ट को पसंद करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिलिस्टाइन क्या होता है, जो आर्ट को पसंद ना करे। तो फिलिस्तीन के लोग बड़े फिलिस्टाइन हैं, मतलब आर्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगला वर्ड है जी प्लेजियरिज्म। क्या है वर्ड, प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म हम सिंपली मतलब होता है कि किसी और के आइडिया को, किसी और के काम को चुरा लेना बिना उसे क्रेडिट दिए। अगर हम उसे क्रेडिट दे देते हैं तो उसको प्लेजरिज्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप रिटेल कर सकते हो किसी भी चीज़ को, दोबारा दोहरा सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस इंसान को क्रेडिट दो उसका। लेकिन अगर आप किसी के काम को चुरा रहे हो और उसे अपना बता के लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो क्या है, वो है प्लेजरिज्म, ठीक है। एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन। मतलब कॉपी करना प्लेजरिज्म नहीं है, बट कॉपी करने के बाद उसको प्रिटेंड करना कि वो आपका खुद का है, उस इंसान को क्रेडिट ना देना, ये प्लेजरिज्म है कि आपने उसके वर्क को चुरा लिया और अपना बता दिया, ठीक है। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखो प्ले, वर्ड में क्या दिख रहा है, प्ले, ले गई। अब ये जो वर्ड है, दोबारा देखो इसको, प्ले ले गई, क्या ले गई, प्ले ले गई, प्ले चुरा के ले गई। मैंने लिखा एक प्ले, प्ले लिखे भी जाते हैं ना, जैसे साहित्यिक चोरी बता रहा है, तो पर्सनल आइडियाज कॉपिंग, ठीक है, वर्ड्स, इस टाइप का वर्क जो प्ले से रिलेटेड था, ठीक है। तो किसी ने प्ले लिखा, अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखी प्ले की, और उसी प्ले की स्क्रिप्ट को किसी ने चुरा लिया, तो ये क्या बोल रहा है, प्ले चुरा के ले गई। प्ले ले गई मतलब प्ले चुरा के ले गई और क्रेडिट भी नहीं दिया, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, प्लेजियरिज्म बोलेंगे। जिस भी वर्ड के पीछे आईएसएम होता है वो क्या होता है, हाँ जी बताओ सभी, जिस वर्ड के पीछे आईएसएम होता है वो वर्ड क्या होता है, वो होता है जी नाउन। तो प्लेजियरिज्म क्या है, एक नाउन है। एक्ट, आईएसएम का मतलब होता है एक्ट या प्रोसेस, तो ये क्या है, एन एक्ट ऑफ कॉपिंग, किसी दूसरे के आइडिया को कॉपी करके प्रिटेंड करना कि वो आपका खुद का है। याद कैसे किया, प्ले चुरा के ले गई, जिसको क्या बोलेंगे, प्लेजरिज्म बोलेंगे। अगला वर्ड देखो, पोलीगैमी। अगर आपने पहले की क्लासेस करी हैं तो अगर इस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी हम वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे, हमने एक वर्ड, अगर आपको याद है तो एक वर्ड पढ़ा था मीसोगैमी। क्या वर्ड पढ़ा था, मीसोगैमी। अब मीजो का मतलब क्या था, हेट करना। मीजो क्या था, हेट। और गैमी का मीन्स क्या था, गैमी का मतलब था मैरिज। तो मिजोगैमी क्या हो गया, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, ऐसा पर्सन जिसको मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हेट करता है मैरिज से, ठीक है। एक वर्ड हमने पढ़ा था क्या, पॉलीग्लॉट। वर्ड क्या पढ़ा था, पॉलीग्लॉट। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। ग्लॉट का मतलब होता है टंग, टंग से रिलेट किया हुआ, जैसे मदर टंग होती है तो मदर लैंग्वेज, ठीक है। तो पॉली मतलब मैनी, ग्लॉट मतलब लैंग्वेजेस। तो जिसको बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस पता हो, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, बहुभाषी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पोली का मतलब होता है मैनी और गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। तो यहाँ से वर्ड क्या बन गया, यहाँ से वर्ड बन गया जी पोलीगैमी। तो पोली का मतलब मैनी और गैमी का मतलब बताओ, हाँ गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो मैनी मैरिजेस, द कस्टम ऑफ हैविंग, ऐसा कस्टम, ऐसा रिवाज, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। तो एक से ज़्यादा शादियां एक टाइम पे करना, बहुविवाह, तो उसे क्या बोलेंगे, पोलीगैमी। एक टाइम पे एक से ज़्यादा शादी करना, पोलीगैमी। हाँ जी चलिए अगले वर्ड पे, साइकोलॉजी। ये वर्ड तो सबको पता होगा, बहुत ही जनरल वर्ड है। हाँ जी, क्या मीनिंग होता है साइकोलॉजी का, देखो वर्ड है लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। साइको, साइको का मतलब ही क्या होता है, माइंड, ठीक है।
तो स्टडी ऑफ माइंड, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। हिंदी में बोलेंगे क्या, मनोविज्ञान। ठीक है, क्या बोलेंगे, मनोविज्ञान। साइकोलॉजिस्ट होता है, इसी से वर्ड क्या बन जाएगा, साइकोलॉजिस्ट, पीछे IST लग जाएगा, तो स्टडी करने वाला कौन हो जाएगा, वन हु स्टडीज साइकोलॉजी नॉन एज साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वर्ड क्या पढ़ा हमने, साइकोलॉजी। साइको का मतलब माइंड और लॉजी का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ माइंड। अगला वर्ड देखो क्या है, रिक्लूस। वर्ड क्या है, रिक्लूस, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल। ऐसा आदमी वैरागी है, जो मतलब जो सिर्फ अकेले रहना पसंद करता है, ऐसे ऐसे पर्सन के लिए वर्ड क्या होता है, रिक्लूस। देखो वर्ड में मीनिंग छिपा हुआ है, कैसे, देखो क्लोज, इसको क्या पढ़ो, क्लोज। अरे इसको पढ़ो अरे। अरे वो ऐसा पर्सन है जो हमेशा खुद को क्या करके रखता है, क्लोज करके रखता है, जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, हमेशा खुद को अपने रूम में क्या करके रखता है, क्लोज करके रखता है। क्यों, क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है, हमेशा वो अदर पीपल को, बाकी लोगों को क्या करता है, अवॉइड करता है। तो जब भी कोई घर पे आता है तो वो क्या करता है, खुद को रूम में क्लोज कर देता है। तो अरे वो ऐसा पर्सन है जो खुद को रूम में क्लोज करके रखता है, तो वो क्या है, रिक्लूस है। रिक्लूस है मतलब एकांत में रहने वाला, एकांतवासी है, वैरागी है। फिर से देख लो एक बार, वर्ड क्या है, रिक्लूस। रिक्लूस का मीनिंग होता है जो खुद को कहाँ रखे, क्लोज स्पेस में रखे। ठीक है, तो बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। हाँ जी, अगला वर्ड क्या है, रेजिसाइड। ये वर्ड तो यूँ लग रहा है डायरेक्ट हिंदी से उठा है, कैसे देखते हैं। देखो साइड का मतलब अभी पढ़ा, फटाफट से बता दो क्या मीनिंग होता है साइड का, किलिंग। साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग या मर्डर। रेजी, रेजी को क्या पढ़ो, राजा। क्या पढ़ो, राजा। देखो ये क्या है, राजा, और साइड मतलब किलिंग। तो राजा की किलिंग, राजा की हत्या, द क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग और क्वीन, किंग या क्वीन की हत्या को क्या बोल देंगे, रेजिसाइड। याद कैसे रखेंगे, अब ये राजा जो है अपना पद मतलब अपना सिंहासन छोड़ने से क्या नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, तो इसके बेटे ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो किंग की हत्या कर दी तो क्या बोलेंगे उसको, रेजिसाइड। तो राजा अपना पद छोड़ने को मतलब अपना थ्रोन देने के लिए राजी नहीं हुआ राजा, इसलिए उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, राज हत्या। किलिंग ऑफ अ किंग और क्वीन इज रेजिसाइड। तो रेजी में डायरेक्ट दिख रहा है राजा, राजा की हत्या। आगे वर्ड देखो क्या है, सैनिटोरियम। वर्ड क्या है, सैनिटोरियम। जैसे वर्ड होता है ऑडिटोरियम, तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर किसी को रखा जाता है तो उसे बोलते। अब वर्ड क्या है यहाँ पे, सैनिटोरियम। अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हैव अ लास्टिंग इलनेस हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड। तो ऐसी जगह जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम। अब ये जो वर्ड है ना सेनेट, सेनेट का मीनिंग ही क्या होता है, हील। सेनेट का मीनिंग क्या होता है, हील। लेकिन अब सेनेट का मीनिंग जानने से तो ये वर्ड हमें याद रहेगा नहीं। ठीक है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए हमें पता चल गया कि सेनेट का मतलब होता है हील, उसी से वर्ड मिला है, बना है सैनिटोरियम। तो ऐसे लोग मतलब जो रोगी हैं, मतलब जो इलनेस है जिनके अंदर, उनको वहां रखा जाता है ताकि वो हील कर सके, मतलब सही हो सके, बेटर हो सके। तो वर्ड है सैनिटोरियम। रिलेट कैसे करेंगे, देखो वर्ड में क्या दिख रहा है, सेना। ठीक है, सेना वॉर में लड़ती है तो उसको इंजरीज हो जाती हैं। अब इंजरीज होने के बाद उसको कहाँ ले जाया जाता है, सैनिटोरियम में। तो सेना को कहाँ रखा जाता है वॉर के बाद, जो घायल हो जाते हैं तो सेना को रखा जाता है सैनिटोरियम में। किस लिए, ताकि वो बेटर हो सके। ठीक है, आरोग्य निवास, जहाँ पर पेशेंट्स को, इंजर्ड लोगों को जहाँ रखा जाता है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, उसके लिए टर्म क्या हो जाएगी, सैनिटोरियम। ठीक है, वर्ड हो जाएगी सैनिटोरियम। फिर से देख लो एक बार वर्ड को, जहां पर किसको रखा जाता है, सेना को। ठीक है, ऐसे याद कर दो, ऐसा ऑडिटोरियम जहां पर सेना को, इंजर्ड सेना को रखा जाता है ताकि वो क्या हो सके, ठीक हो सके। आज का लास्ट वर्ड, सेक्युलर। ये वर्ड तो सबको पता है, इंडिया कैसी है, एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब होता है जो किसी एक रिलीजन को फोकस ना करे, किसी एक रिलीजन को ना माने, जो सारे रिलीजन्स को बराबर देखे। हिंदी में क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष। तो इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया है
सेक्युलर कंट्री, जो सब धर्मों को बिल्कुल बराबर नज़र से देखती है, समान रूप से देखती है. लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपल rather than in a religious community, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स. मतलब किसी एक रिलीजन्स के साथ कनेक्ट ना हो. अब इसमें वर्ड में दिख रहा है एक, और क्या दिख रहा है, कलर. किसी एक कलर, मतलब भगवा या हरा या नीला, किसी कलर से रिलेट क्या करें हम, रिलीजन. ठीक है, तो किसी एक कलर को मतलब प्रमोट नहीं करते. सेक्युलर का मतलब होता है जो सारे कलर्स को एक नज़र से देखे. दोबारा से देखो वर्ड्स को, देखो, जो सारे कलर्स को, किसको, जो सारे कलर्स को एक नज़र से देखे, उसके लिए टर्म क्या है, सेक्युलर. जो सारे धर्मों को बराबर रूप से देखे, जो किसी एक धर्म के साथ ज़्यादा अटैच ना हो. तो वर्ड क्या होता है, सेक्युलर, धर्म निरपेक्ष. तो बच्चों ये थी आज की क्लास. इसी तरीके से डेली 8 बजे की क्लास होती है, तो 8 बजे के अलार्म लगा के रख लो. डेली 8 बजे आपको वोकेबलरी का सेशन मिल जाएगा. और आज के लिए बच्चों इतना ही. थैंक यू सो मच क्लास.